आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो पर क्लिक करने के लिए। बट अगर आप यहाँ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आए हैं तो शायद आप एंटरटेन ना हो, बट अगर थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं तो शायद आपको वो मिल जाए। आज हम बात करते हैं नोकिया के नए लैपटॉप की, जो कि फ़्लिपकार्ट पर ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में। देखा जाए तो ये लैपटॉप नोकिया ब्रांड का है, बट जो फ़्लिपकार्ट है वो नोकिया ब्रांड लाइसेंसी है। कुछ प्रोडक्ट्स का, जैसे टीवी हो गए, लैपटॉप्स हो गए, और जिसका ये मतलब होता है कि फ़्लिपकार्ट नोकिया ब्रांड का यूज़ कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स पर, जो कि उसने मैन्युफैक्चर या फिर इंपोर्ट करे हों नोकिया के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जैसे कि HMD ग्लोबल करता है नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स के लिए। तो ये लैपटॉप फ़्लिपकार्ट पर 59,990 के आसपास मिलेगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन i5 10th जनरेशन होगी, 8 GB ऑफ रैम होगी DDR4, और अपग्रेडेबल होगी लगभग 16 GB तक। और जो हमारा इसके अंदर NV में मिलती है 512 GB की विंडोज़ 10 होम एडिशन है। वाईफाई इसके अंदर जो दिया गया है वो AC है, नॉट AX, AC तक ही सपोर्ट करेगा, डुअल बैंड वाईफाई है। और इसमें जो हमारे कनेक्टर्स मिलते हैं वो दो तो 3.1 USB स्टैंडर्ड टाइप हैं, एक USB 2 है, एक USB 3.1 टाइप C है, एक HDMI पोर्ट है, एक LAN पोर्ट है, एक माइक इनपुट पोर्ट है। और जो इसका डिस्प्ले देखा जाए तो डिस्प्ले फुल HD है और IPS पैनल के साथ है, जिसमें हमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। मतलब क्या, डॉल्बी विजन नॉर्मल सा स्क्रीन है बेसिकली, वो कह सकते हो आपकी डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन वगैरह है। और जो इसके अंदर हमारा साउंड है वो भी डॉल्बी एटमॉस वगैरह है, जो बाकी आप हेडफोन या कोई वगैरह एक्सटर्नल डिवाइस लगेंगे जो कि उसे सपोर्ट करता हो उसमें ज़्यादा बेटर मिलेगा। और इसमें जो हमारा वेबकैम है वो HDR वेबकैम है, जिसका ये मतलब होता है कि भाई एडवांस वो है। नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो जो फेस अनलॉक वगैरह ये सब सपोर्ट करता है। और जो बॉडी बनाई गई है वो एल्यूमिनियम अलॉय की है। और इसमें आपको जो लास्ट में है 1 ईयर ऑन साइट वारंटी मिलती है। बाकी देखा जाए तो अगर हम नॉर्मली किसी और ब्रांड के लैपटॉप से इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो ये लैपटॉप कम से कम 2 से 5 हज़ार रुपये महंगा है कंपैरेटिवली और किसी ब्रांड के। जैसे आसूस में आपको इसमें इतने में आपको 2 GB आसपास का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, और डेल में आपको यही इसी के 8,000 के आसपास 11th जनरेशन i5 मिल जाएगा, और HP में तो 2 से 3 हज़ार और डाल के आपको टच लैपटॉप भी मिल सकता है। तो लैपटॉप थोड़ा महंगा होते हुए भी तो इसमें ऐसी क्या खास बात है कि आपको ये लेना चाहिए, और ये किस तरह के लोगों को सूट करता है। जैसा कि वेबसाइट में बताया गया है कि भाई इसकी मेटल अलॉय बॉडी है, और बॉडी की थिकनेस और हिंजेस की प्लेसमेंट देखने से ये लगता है कि काफ़ी ड्यूरेबल हो सकता है, जो कि उन यूज़र्स को सूट करता है जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और अपने साथ हमेशा लैपटॉप कैरी करना चाहते हैं, बट उन्हें बल्कि लैपटॉप नहीं चाहिए। इस लैपटॉप का वेट खाली 1.1 kg है, जबकि और लैपटॉप्स का देखा जाए तो 1.4 1.5 से स्टार्ट होता है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो ये लैपटॉप उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनका बनाया गया है बेसिकली, जिनका बजट थोड़ा कम है। तो अब बजट कम वाली बात ये आती है, जब हम वर्ड प्रोफेशनल यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हायर एंड ग्राफिक्स के साथ हायर एंड हर चीज़ हो। बेसिकली ये प्रोफेशनल्स वो हैं जो कम बजट वाले प्रोफेशनल्स होते हैं। अब जैसे कि IT प्रोफेशनल्स हो गए, सॉफ्टवेयर है वेबसाइट डेवलपमेंट के हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, ब्लॉगर हो गए, डॉक्यूमेंट्री मूवी वाले हो गए। इसमें आप इजीली फुल HD मूवी एडिट कर सकते हैं नॉर्मल इफ़ेक्ट्स के साथ। अब ये नहीं है कि भी ज़्यादा ग्राफिक्स डाल दिए उसमें, आप ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हैं वीडियो के अंदर और उसे एडिट कर रहे हैं। बेसिकली क्लिप को एडिट कट करके आप पेस्ट वगैरह करके एनकोड कर सकते हैं, ये उस तरीके की एडिटिंग है, ना कि ज़्यादा हायर एंड एडिटिंग। या फिर डेली आप सेल्स मैनेजर हैं किसी कंपनी में, तो आपने डेली रिपोर्ट्स भेजनी है और आप ट्रैवल भी करते हैं, तो ये उसके काम भी आ सकता है। और इसमें एक जो बहुत बढ़िया चीज़ दी गई है, एक क्या बेसिकली दो तीन जो दी गई हैं, वो बेसिकली क्या है कि एक तो जैसे हमारा बैकलाइट कीबोर्ड है वो वैसे और लैपटॉप्स में भी आता है। और जो इसमें एक यूनिक चीज़ दी गई है जो कि इस तरीके के सेगमेंट के लैपटॉप में शायद ही अवेलेबल हो, वो है जी लैन पोर्ट। अब लैन पोर्ट, जिन लोगों को लैन पोर्ट में ये लगेगा कि भाई ये तो भाई आउटडेटेड चीज़ है, बट हमें वाईफाई मिल रहा है, हाई स्पीड वाईफाई, डुअल बैंड वाईफाई मिल रहा है, तो हमें लैन की क्या ज़रूरत है। तो ये उन लोगों के लिए जो बेसिकली प्रोफेशनल काम कर चुके हैं लैन पोर्ट से रिलेटेड, जिन्हें लैन पोर्ट की अहमियत पता है।
अब जैसे जी हो गए आईटी वाले नेटवर्क प्रोफेशनल्स हो गए, उनको ये यूज़ होता है, या फिर हैवी डेटा ट्रांसफ़र करना होता है ओवर नेटवर्क, कि आप ट्रेवल करने और नेटवर्क पे कनेक्ट करके आपने डेटा ट्रांसफ़र कर लिया या कुछ और काम कर लिया, बल्कि आपका सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क से। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका यूज़ होता है, बाकी ना कि आप पेन ड्राइव भी लगा लगा के कॉपी करते रहें। और वाईफाई प्रैक्टिकली इतना डेटा दे ही नहीं पाता है कि अगर आप ये है कि वाईफाई के थ्रू कर लें, वो आप बैठे रहेंगे उतना कॉपी नहीं होगा। डिपेंड करता है उसका डिस्टेंस और ये सब। और देखने से लगता है कि ये लैपटॉप इतना हल्का होने के बावजूद भी काफ़ी ड्यूरेबल हो सकता है। और ये उन लोगों को सूट करेगा जो कम से कम अपना लैपटॉप 3 से 4 साल तक चलाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मेक वगैरह देख के लगता है ज़्यादा चलेगा ये कंपैरेटिवली और ब्रांड्स। और बाकी कंपनी ने इसमें एक जो बहुत बड़ी कमी छोड़ दी है वो ये है कि ये विंडोज़ 10 होम एडिशन के साथ मिल रहा है, क्योंकि कुछ प्रोफेशंस में या कुछ कामों पे विंडोज़ 10 प्रोफेशनल का यूज़ चाहिए होगा, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो बाकी ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम पे क्या पता हो जाए। और अगर आपको कुछ फीचर्स की वजह से 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये खर्चना नहीं है, तो भाई आप दूसरा लैपटॉप भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट लैपटॉप है, आप और लैपटॉप भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन जो इससे शायद बेटर अवेलेबल हो जाए। बाकी जो मेरे हिसाब से ये कंपैरेटिवली औरों में बेटर लगा, मैंने वो चीज़ बताई है, और जिन लोगों के लिए है वो भी बता दिया है। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि भाई हो सकता है कि फ़्लिपकार्ट आगे आने वाले टाइम पे इसका i3 वर्जन भी निकाले, और i5 में ये हो सकता है कि 16 GB रैम या 1 TB SSD के साथ भी अवेलेबल मॉडल हो जाए। तो बाकी ये है कि ये लैपटॉप अगर आपको मेरे हिसाब से ये सजेशन अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जो भी होता है वो सब कर सकते हैं तो कर दीजिए बस।